नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आवाज यूथ पे। नई सोच नया समाज। मैं हूं मनीष सिंह और आज हम बात करेंगे बिहार का एजुकेशन सिस्टम, एक टूटता हुआ सपना। दोस्तों, कभी वो धरती जिसने चाणक्य और आर्यभट्ट जैसे महान विद्वानों को जन्म दिया, आज वही धरती शिक्षा के लिए खुद रो रही है। ये बिहार है जहाँ की मिट्टी में ज्ञान की खुशबू हुआ करती थी, जहाँ तक्षशिला और नालंदा की गूंज दूर देशों तक सुनाई देती थी। लेकिन आज वही बिहार देश के सबसे पिछड़े एजुकेशन सिस्टम की मिसाल बन गई। कभी किताबों की खुशबू से गांव महकते थे, लेकिन आज वही गांव बच्चे की खामोशी से गूंजते हैं। कभी गुरु जन्म देते थे भविष्य को, आज सिस्टम ही छीन रहा है मासूमों से उनका कल। कक्षा में शिक्षक नहीं, स्कूल में बेंच नहीं और सरकारी आंकड़ों में सच्चाई नहीं। बच्चे स्कूल तो आते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं होती। कभी टीचर हाजिर नहीं होते तो कभी किताबें समय पे नहीं मिलती। और जिस बच्चे के हाथ में कलम होनी चाहिए, वो बच्चा खेत में हल चला रहा है या ईंट भट्टे पे मजदूरी कर रहा है। डिग्री है लेकिन सोच और समझ मर चुकी है। क्या यही है हमारे बच्चों का भविष्य? क्या यही रुक गया हमारा सपना? माँ बाप दिन रात की कमाई जोड़कर बच्चे को स्कूल भेजते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, अफसर बनेगा, लेकिन सिस्टम ऐसा है कि वह सपने कागज पे ही रह जाते हैं। बिहार में स्कूल नहीं बंद, सपने बंद है। वहाँ एक लड़की थी जो पढ़ना चाहती थी, लेकिन उनके हाथ में किताबों से पहले झाड़ू थमा दिया गया। वहाँ एक लड़का था जो टीचर बनना चाहता था, लेकिन बन गया मजदूर। वहाँ एक माँ बेटे को पढ़ाना चाहती थी, लेकिन नहीं पढ़ा पाई। अब हर रात वह भगवान से माफी मांगती है। भ्रष्टाचार है, लापरवाही है और सबसे बड़ी संवेदना की कमी है। सरकार बदलती रही, वादे किए गए, हर गांव में स्कूल होगा, हर बच्चे को किताब मिलेगी, लेकिन असलियत यह है कि आज भी कई गांव में एक भी अच्छा स्कूल नहीं है। जहां स्कूल है वहां बुनियादी सुविधाएं नहीं है। आखिर क्यों इतना अन्याय हो रहा है हमारे बिहार के बच्चों के साथ? क्या गरीब का बच्चा अच्छी शिक्षा का हकदार नहीं? हमारा सिस्टम सिर्फ नाकाम नहीं, वह निर्दयी भी हो गई है। या सिर्फ एक सिस्टम की विफलता नहीं, या इंसानियत की हत्या है। यहाँ बच्चे स्कूलों से ज्यादा कोचिंग संस्थानों के भरोसे हैं और गरीब का बच्चा पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करने लगता है। यह सिर्फ शिक्षा की बर्बादी नहीं, यह एक पीढ़ी की हत्या है। जिस दिन बच्चा पढ़ना छोड़ दे, उस दिन एक सभ्यता मर जाती है। 2023 की रिपोर्ट कहती है कि बिहार के 60% स्कूलों में शौचालय नहीं है, 43% स्कूलों में पीने का साफ पानी नहीं है, और सबसे शर्मनाक बात, हर 1000 छात्र पे सिर्फ चार शिक्षक। लगभग 70% स्कूलों में लाइब्रेरी सिर्फ नाम के हैं, किताबें नहीं हैं। कक्षा 5 के 78% विद्यार्थी कक्षा 2 के स्तर भी नहीं पढ़ सकते। 2023 में बिहार में 15 लाख से अधिक बच्चे स्कूली शिक्षा से बाहर है। कब तक हम चुप रहेंगे? कब तक हम सिर्फ आंकड़े सुनते रहेंगे कि इतने स्कूल खुले, इतने बच्चे पास हुए, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि पढ़ाई सिर्फ मजाक बनकर रह गई है। अब आवाज उठानी होगी बिहार के भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के लिए। हमें सरकार से सवाल पूछना है। स्कूल में टीचर की भर्ती चाहिए, हमें बच्चों के लिए बेहतर किताबें, स्मार्ट क्लास और भरोसेमंद व्यवस्था चाहिए। हमें हमारे बच्चों का हक चाहिए और वो है इज्जत भरी शिक्षा। आवाज यूथ सिर्फ एक यूट्यूब पेज नहीं, यह आंदोलन है। यह आवाज है उस बच्चे की जो चुप है लेकिन टूटी नहीं है। यह लड़ाई है उस माँ की जो बेटे के लिए सपने सीती है। यह उम्मीद है उस गांव की जहां फिर से किताबें की खुशबू लौट सकती है। अगर आपकी आंखें अभी भी नम है, अगर आपके अंदर जरा सी भी इंसानियत बची है, तो इस आवाज को फैलाइए, लाइक करें, शेयर करें और जुड़े, क्योंकि बदलाव की शुरुआत एक वीडियो से हो सकती है, लेकिन उसकी ताकत आप हो। जय हिंद, जय भारत, जय भगत सिंह।